आप सभी को हरिओम। देखिए, हम कोई भी काम हो बिना तैयारी के नहीं कर सकते। कहीं जाना है तो तैयारी लगती है, कुछ करना है तो तैयारी लगती है। ऐसे योग में जब हम कुछ आसन करते हैं तो उसके लिए पूर्व तैयारी होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आए और तुरंत तो आसन करना शुरू कर दें। मान लीजिए आपका शरीर तैयार है, लेकिन मन को भी तो तैयार करना चाहिए। तो इसीलिए योग जब भी शुरू करें, पहले कुछ मानसिक और शारीरिक तैयारी जरूर करें। आज हम एक बहुत ही विशेष आसन करने जा रहे हैं और उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। नाम से विदित होता है कि पश्चिमोत्तानासन यानी पश्चिम की तरफ तनाव देना। अब यहाँ पश्चिम यानी पीठ को अत्यधिक तनाव देना। तो आसन तो देखेंगे ही, लेकिन इस आसन को करने के पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है। तो वार्म अप कैसे करेंगे? आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, या थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है, लेकिन शरीर को थोड़ा सा वार्म अप देना जरूरी है। तो हम वार्म अप के प्रकार यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, इतना आप सबसे अनुरोध है कि जब भी कोई भी आसन करें तो वार्म अप करके, यानी थोड़ा सा माइक्रो एक्सरसाइज या जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, भले 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप अपने जो भी मनपसंद आसन है उसको कर लीजिए। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने वार्म अप भी कर लिया है और अब हम आसन करने चलते हैं। हाँ, इस आसन को यानी पश्चिमोत्तानासन करने के लिए जो सावधानी है, ये उन लोगों को नहीं करना है जो या तो बहुत ज़्यादा स्थूल यानी मोटे शरीर के हैं, शरीर में ज़्यादा जड़त्व है, जो कोई बीमारी, गंभीर बीमारी से उठे हैं, या जिनके पेट में कोई गंभीर ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है, पेट में हमेशा दर्द रहता है, या हाइपर एसिडिटी हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर जिनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, या अत्यधिक जॉइंट यानी घुटनों का दर्द है, तो ये ऐसे लोग इस आसन को अवॉइड करें। और हाँ, जिनको कमर दर्द है यानी पीठ का दर्द है, वे लोग भी इस आसन को नहीं करेंगे, और यदि करना चाहें तो बहुत सावधानी से करें। तो चलिए हम आसन की शुरुआत करते हैं। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। कोशिश करेंगे पैर दोनों सीधा। अब यहाँ इस आसन को करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे आसान तरीका कैसे है कि हम सीधे अपने दोनों हाथ की उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये झुकना बहुत धीरे धीरे हो, सावधानी पूर्वक हो। या यूं कहिए कि हम पैर को अपनी तरफ खींचते हैं और शरीर को आगे की तरफ ले जाते हैं, धीरे धीरे करते हुए। और फिर जितना आप झुक सकते हैं उतना झुक जाइएगा। आपको लगता है कि बस अब इसके आगे नहीं जा सकते तो रुक जाइएगा, फिर सीधे हो जाइएगा और रिलैक्स हो। 2-3 सांस अच्छी तरह से लीजिए। ये जो आगे झुकते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कभी भी ऊपर से ना झुके, यानी इस तरह ना झुके, सिर को नीचे ना ले जाए। आप जब भी झुके, आपके पीठ के नीचे वाले यानी कमर से झुके। जब कमर के निचले हिस्से से उठते हैं, आप आगे की ओर झुकते हैं, तो आपके लिए आसानी होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीना थोड़ा सा तना हुआ रखेंगे और चेहरा थोड़ा उठा हुआ रखेंगे, और कोशिश कीजिएगा हाथ को भी थोड़ा पीछे से घुमा के ले जाएंगे। इससे शरीर को आप ज़्यादा आकार देंगे और इस तरह ये बहुत आसानी से आप अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं। और फिर थोड़ा सीना आगे करके, चेहरा आगे करके आप जब झुकना शुरू करेंगे, धीरे धीरे झुकते हुए जाएंगे, तो आप देखिए कितना आसानी से, सहजता से आप आगे झुक जाएंगे। आपको जोर नहीं लगाना है। ये गुरुत्वाकर्षण से आपके ऊपर का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। फिर आपको लगता है कि बस हो गया, तो आप फिर से ऊपर आ जाइएगा, हाथ को रिलैक्स कीजिए। अब इसी को
यदि हम सांसों के साथ करें तो ये सोने पे सुहागा होगा, यानी अत्यधिक लाभ हम इसे ले सकते। वैसे आसनों में हमेशा सारे आसनों में सांसों का क्रम चलने देना है। यहाँ कैसे करना है, अब हम सांसों के साथ इसे करेंगे। सावधानी ये रही कि हमें ऊपर से नहीं झुकना है, हमें नीचे कमर के हिस्से से झुकना है, या यूँ कहिए कि हमें अपने इन थाइस के ऊपर लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है। तो चलिए अब करते हैं। अब सांस भरते भरते हम हाथ ऊपर ले जाते हैं और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकते हैं। कोशिश करते हैं, अंगूठा मिल गया तो पकड़ लीजिएगा और फिर शरीर को एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचते हैं। अपने हाथों की कून या एल्बोज को अपने मैट पर रखते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको केवल सिर को ढीला कर देना। जैसे आपने सिर ढीला किया वह अपने घुटने में छू जाएगा। फिर धीरे धीरे ऊपर आइएगा, सांस भरते भरते आइएगा और अपने शरीर को रिलैक्स करें। तो आपने देखा कि इतना सरल तो है, लेकिन क्या ये एक ही दिन में आप कर सकते हैं? हाँ, जिनके शरीर में लचीलापन ज़्यादा है वे लोग कर सकते हैं। जिनके शरीर में लचीलापन नहीं है, थोड़ी सख्तता है या थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या वात का प्रकोप ज़्यादा है या शरीर में जड़त्व ज़्यादा है या जॉइंट्स में कहीं तो भी ज़्यादा स्टिफनेस है, तो उनके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये होता जाएगा फिर जैसे आप रोज एक एक दो दो सेट करते जाएंगे तो आपके लिए आसान होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छी तरह इसे कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल जोर नहीं लगाना। ध्यान ये रहे कि कोई भी आसन हो, योग आसन में जोर बिल्कुल नहीं लगाया जाता। सावधानी से और बहुत ही एकदम सहजता से करना है। जितने सिंपल वे में, जितने नॉर्मल वे में आप करेंगे उतना ज़्यादा लाभ इससे आप लें। अच्छा, लाभ भी क्या है, लाभ हम थोड़ी देर में बताते हैं, तब तक एक सेट और देख लेते हैं। इसका जो पूर्ण स्थिति है, कंप्लीट जो आसन होता है वो कैसे होता है। तो हम यहाँ से चलते हैं, सांस को भरते भरते और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते आगे आते हैं। अब यहाँ सांस चलने देंगे। जब आप नीचे चले जाएंगे तो सांस को आप चलने देंगे, सांस रोकना नहीं है। इस स्थिति में आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। हाँ, सांस चलने दीजिएगा और इस स्थिति में रहिए। सांसें जैसे भी चलती हो, जल्द गति से चलती हो तो जल्द गति से चलने दीजिए, धीमे धीमे चलती है तो धीमे धीमे चलने दीजिए, लेकिन सांस चलाइएगा जरूर। अब धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर आइएगा, हाथ ऊपर ले जाइएगा और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे। तो हमने पश्चिमोत्तानासन आपको बताया। अब इसके लाभ के बारे में देखें तो जहाँ तक मेरी जानकारी और मेरा अनुभव है कि सारे योग के आसनों में अलग अलग आसनों का लाभ है, लेकिन ये पश्चिमोत्तानासन ही ऐसा है कि शरीर के पूरे हिस्से को, यानी हमारे अंगूठे, पैर के नख से लेकर हमारे सिर के ऊपरी हिस्से तक, यानी जो सहस्त्रदल चक्र हमारा है, वहां तक की सारी नस नाड़ियों को, सारे हमारे अवयवों को बहुत अच्छा व्यायाम देता है, बहुत अच्छा उनकी एक तरह से उनकी दुरुस्ती करता है। ये आसन हमारे पैरों के निचले हिस्से में, यानी जो नीचे की मांसपेशियां जहाँ से वात नाड़ी या साइटिका वेन जाती है, उसका भी बहुत अच्छी तरह से व्यायाम करता है और साइटिका के विकारों को। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये आसन करते समय झटके नहीं देना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो नहीं झुक पाते तो जोर लगाते, झटके देते, ये इसमें बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सावधानी से करें, धीरे धीरे करें। हाँ, ये एक दिन में नहीं, धीरे धीरे ये हो जाएगा। हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन शरीर अपना ध्यान में रख कर कीजिएगा। तो ये हमारे पैरों की जितने भी मांसपेशियां सबके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम देता है। नस नाड़ियों को खींचता है, हमारे काफ मसल्स को, यानी जिसे हम पेंडुली कहते हैं, वह भी खींची जाती है और वहाँ का रक्त प्रवाह अच्छा होता है। और इसलिए ये जो शरीर के अंग होते हैं उसमें पैरों को बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए दिया है क्योंकि पूरे शरीर का वजन हमारे पैरों पर है।
तो जब पैरों की मांसपेशियां खिंचती हैं, लचीली बनती हैं, तो पैरों की क्षमता और बढ़ती है। आप ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं, आप ज़्यादा समय तक खड़े रह सकते हैं, आप ज़्यादा समय तक पैरों के मजबूती से काम कर सकते हैं। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना आप देखते हैं कितनी ताकत लगती है। बहुत से लोगों को तो बीच बीच में बैठना पड़ता है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सीढ़ियाँ उतरना तो आसान होता ही है, लेकिन फिर भी घुटनों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हाँ, ध्यान रहे, घुटनों में यदि अत्यधिक प्रॉब्लम है तो इसको अभी फिलहाल ना करें। घुटनों के दूसरे जो मूवमेंट्स है यहाँ वहाँ करते रहें। अब इसमें जो पेट होता है, आप देखते हैं कि हमारे थाइस के ऊपर पेट पूरा दबता है। तो पेट के अंदर जितने भी अवयव हैं, जितने भी नसनाड़ियाँ, पेट के अंदर की अतड़ियाँ जो है, या हमारा पैनक्रियास है, गाल ब्लैडर है, किडनी है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, ये सारी चीज़ें दबती है। और इसीलिए क्या होता है, जब पेट के ये नीचे से हिस्सा दबना शुरू होता है तो कहीं न कहीं अतड़ियाँ थोड़ी ऊपर आती हैं और हमें दम लगने लगता है, यानी घुटन जैसे होती है। इसलिए इसमें जोर नहीं लगाना। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, और करते करते फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पेट के अंदर के सारे विकार, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है। खास करके जो इनडाइजेशन यानी अपचन या गैस हो गया, बदहजमी हो गई, या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या यानी बद्धकोष्ठता, ये धीरे धीरे सब दूर होने लगती है। गैस जो ट्रैप रहती है वो निकलकर बाहर आ जाती है ढिकार के रूप में। और सबसे बड़ा लाभ इसका यह है कि पीठ के पूरे हिस्से को खींचता है। नाम ही है इसका पश्चिमोत्तानासन। तो ये पीठ के पूरे हिस्से को खींचता है, तो ये कहीं न कहीं हमारे जो रीढ़ है, रीढ़ के अंदर तो 33 वर्टिब्रास है, 33 वर्टिब्रास, इनको सबको लचीला बना देता है। वहाँ का जो रक्त प्रवाह है बहुत अच्छा करता है। हाथ, आप देखो, पैर को पकड़ के अंगूठे को जब खींचते हो तो हाथ की भी स्नायु खींचती है, और ये हाथ की नसनाड़ियों को भी दूर करता है, यानी मजबूत करता है, उसकी थकान को निकाल देता है। ऐसे ही जब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, यदि वो इस आसन को लगातार करें, ये आसन बैठकर भी किया जाता है और खड़े होकर भी, जिसे पाद पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है, खड़े होकर भी इसे किया जाता है, या कहीं कहीं जानुशिरासन भी कहा जाता है इसे। तो ये खड़े होकर करें या बैठकर करें, फिलहाल हमने बैठकर बताया, तो इससे हाइट बढ़ने में सहायता होती है। और सबसे अच्छा इसका लाभ यह है कि आपका ध्यान, जब आप नीचे जाते हो तो आपका ध्यान लगता है, यानी बाहरी विकारों को, बाहरी विचारों को आप भूल जाते हो, तो मन एकाग्र होता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है, जिसका अभ्यास करें। और ये जो पेट, अक्सर पेट बढ़ने की शिकायत होती है कि हमारा पेट कैसे कम होगा। बहुत से साधक पूछते हैं कि सर हमारा पेट बहुत बड़ा होगा, पेट कम होगा, क्या पेट कम होगा। यदि आप सही मार्गदर्शन में, उचित मात्रा में, उचित सेट बनाकर यदि आप इस आसन को करते हैं तो विदिन 3 महीने के अंदर आपका पेट गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन सावधानी से करें, जल्दबाजी में कोई भी योग की आसन या क्रिया को ना करें। तो इसका अभ्यास करते रहिएगा, इसका आनंद लेते रहिएगा, और फिर इसके अनुभव को, इसके लाभ को आप महसूस कीजिएगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए और अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।